चार चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं ये वन मंद पवन के झोंकों से। ठीक, ये कविता आपके राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखा हुआ है, ई पंचवटी से लिया गया। ठीक है, तो इसका एक अंश है, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे तरु भी मंद पवन के झोंकों से। ये आपका यहाँ पे आया है क्या, मानो मतलब उत्प्रेक्षा अलंकार है। और शुरू में मैंने जो लाइन पढ़ा, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। ऊपर की दो लाइनें जो आपकी हैं वो आपके अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, परंतु यहाँ पे जो बात है ये क्या है, आपका मानो मतलब उत्प्रेक्षा अलंकार आता है। तो आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा, जो लिखा हुआ है पंचवटी से लिया गया है। ठीक है, इसके लेखक हैं राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। आइए शुरू करते हैं हम लोग। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा क्या है? जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वह उत्प्रेक्षा अलंकार कहा जाता है। क्या कह रहा है? जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। इस देखो, उत्प्रेक्षा अलंकार में इसकी पहचान क्या है? इसके वाचक शब्द है। वाचक शब्द क्या है? मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु। ठीक, आदि वाचक शब्द आते हैं, ज्यों त्यों, ये सब भी क्या है? वाचक शब्द हैं। मान लीजिए जिसमें भी एक शब्द आ जाए, वाचक शब्द ये सब आ जाए तो क्या होंगे आपके? उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में हमने लगभग आप लोग के लिए 9 एग्जाम्पल लेकर आए हैं। आइए 1 बाय 1 देखते हैं। ये क्या है? सोवत ओढ़े पीत फटु श्याम सलोने गात, मानो नीलमल शैल पर अतप पर्यो प्रभात। ठीक है, सोवत ओढ़े क्या है? सोवत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मानो नीलमल शैल पर अतप पर्यो प्रभात। इसका मतलब ये हुआ, श्याम मतलब क्या है? श्याम मतलब भगवान श्री कृष्ण, पीत पट मतलब पीला वस्त्र है। ठीक है, प्रभात माने किरण, नीलमणि मतलब नीला मणि। ठीक है, शैल में होता है पर्वत है, शैल में होता है क्या? पर्वत है। मतलब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने पीले वस्त्र को इस तरह से धारण किए हुए हैं मानो जैसे नील पर्वत पर सूर्य की किरणें, ठीक, सूर्य की किरणें उग रही हों। इतना सुंदर लग रहा है। सूर्य की किरणें जब सुबह सुबह निकलती हैं तो कितना सुंदर लगता है। वही बात कर रहा है कि भगवान श्री कृष्ण के ऊपर पीले रंग का वस्त्र ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मानो नील पर्वत पर, ठीक, सूर्य की पहली किरणें निकल रही हों। तो इसका मतलब ये हुआ। तो एक बार हमारे साथ पढ़िए ताकि याद हो जाए। ठीक, सोवत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मानो नीलमण शैल पर अतप पर्यो प्रभात है। ठीक है, दूसरा क्या है? पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। मैंने एक चीज यहाँ पर बताना भूल गए। देखो, मनु मानो जो वाचक शब्द आएंगे, देखो आया ना, ये आपका क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें भी क्या आ रहा है? मानो, क्या है? मानो। ठीक है, एक सेकंड है वायर। ठीक, क्या है? मानो। अगर ये शब्द आ जाए तो आपका क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें देखो, सिर फट गया उसका वहीं, ठीक, क्या है? वहीं, सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग का घड़ा। ठीक, देखो मानो आगे नहीं आया, तो ये हमारे क्या है? वाचक शब्द हैं। इसमें थोड़ा गौर फरमाइएगा। अगर पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे तरु भी मंद पवन के झोंकों से। तरु माने होता है वृक्ष, ठीक है, तृण माने होता है तिनका। ठीक है, परंतु यहां पर देखो, जब देखते हो जो हरी हरी घासें, ठीक, जब उगती हैं तो उसके नोक कितने सुंदर होते हैं। ठीक, तो वही कहा है पुलक प्रकट करती है हरित तृणों की नोकों से, पुलकित हो रही है, अच्छा लग रहा है। ठीक, मानो झूम रहे हैं। मान लीजिए कि मंद वायु चल रहा है, जैसे मान लीजिए हिमालय के पर्वत से मलय वायु आ रही है। मलय होता है शरीर को जब स्पर्श करे तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक, तो वही बात कर रहा है,
मानो झूम रहे तरूफी मंद पवन के झोंकों से। जब हल्की हल्की ठीक हवाएं चलती हैं तो कितना सुंदर लगता है। और वृक्ष क्या है, हल्के हल्के झूम रहे हैं, ठीक हल्के हल्के हले होले होले हवाएं चल रही हैं तो वृक्ष क्या है, हल्के हल्के झूम रहे हैं। तो वही बात कहा है या ठीक है। तो आप इसे ध्यान रखिएगा, तो 2-3 बार लिखिएगा, 2-3 बार पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा। ये क्या है, सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का लाल घड़ा, ठीक अरुण रंग का घड़ा। मानो आया ना, ये क्या हुआ आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। तो आप इसका वाचक शब्द पकड़िएगा, पहले आप इसे नोट कीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। उश्काल मारे क्रोध को तन कांपने उश्का लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। देखो यहाँ पर क्या है, मानो, ठीक ये आपको वाचक शब्द पकड़ना है। कह रहा उश्काल मारे क्रोध को तन कांपने उश्का लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ पे बात ये है, वहाँ तो ये महाभारत से लिया गया है। जब अर्जुन को क्रोध आ जाता है तो अर्जुन को क्रोध इतना तेज आ जाता है, अर्जुन को इतना तेज क्रोध आ जाता है कि उनका शरीर कांपने लगता है बड़ी तेजी से, ठीक तो ऐसा लगता है जैसे ठीक मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इतना तेज अर्जुन को गुस्सा आ जाता है, जिस तरह से समुद्र शांत हो उसमें हवा का झोंका चल जाए तो उसकी लहरें वो आ जाती है ना बहुत तेजी से, तो उसी प्रकार से अर्जुन को भी इतना तेज क्रोध आ गया था। यही बात कर रहा है, उस काल मारे क्रोध को तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तनु माने शरीर होता है, ठीक अर्जुन का शरीर इतना तेज कांपने लगा क्रोध में, जैसे समुद्र में हवाएं चलती हैं तेजी से, उसकी लहरें इतनी तेजी से उठती हैं, उसी प्रकार से अर्जुन का शरीर कांपने लगा। ठीक अब देखिए, फूले का सकल मई छाई जान बसारिद प्रकट बुढ़ाई। फूले का सकल मई छाई जान बसारिद प्रकट बुढ़ाई। ठीक तो क्या कह रहा है, फूले काश आप लोग जानते हो, क्योंकि आपके गांव के रहने वाले व्यक्ति हो, ठीक आप लोग काश जानते हो। जब वर्षा ऋतु आती है तो काश उगती है, ठीक तब क्या होती है, उगती है। उसी के बाद जब वर्षा ऋतु जाने से पहले एक काश क्या होती है, उसमें सफ़ेद सफ़ेद फूल आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, फूल आ जाते हैं। जब फूल आ जाते हैं तो वो इस चीज़ का संकेत करता है कि वर्षा ऋतु जाने वाली है। ठीक है, मतलब वर्षा क्या हो गई, अब बूढ़ी हो गई है, तो मतलब जाने वाली है, यही कर है ना। ऋतु प्रकट बुढ़ाई, मतलब जो वर्षा ऋतु है बूढ़ी हो गई है, ठीक जाने वाली है। जब काश में सफेद फूल आ जाते हैं वो इसका संकेत होता है। ये लिया गया है रामायण के तुलसीदास द्वारा रचित है, ठीक है उस वहाँ से उक्ति ली गई है। शायद ये उक्ति वहाँ से है जब प्रभु श्री राम है, जो क्या करते हैं, सुग्रीव से मित्रता कर लेते हैं, सुग्रीव राजपाट पा जाते हैं, ठीक अपने भाई की हत्या कराने के बाद जो राजपाट पा जाते हैं तो मस्त हो जाते हैं। परंतु वर्षा ऋतु में भगवान श्री राम अपनी अनुज भ्राता ठीक लक्ष्मण के साथ जंगल में ही रहते हैं, ठीक किष्किंधा पर्वत के आसपास रहते हैं। तो वर्षा ऋतु जब चली जाती है, ठीक तो देखते हैं सभी चारों तरफ काश ही काश सभी फूल ले चुका है। तो लक्ष्मण कहते हैं भैया अब तो वर्षा ऋतु भी चली गई है, देखो काश फूल ले गए, अब बरसात नहीं होगी। परंतु सुग्रीव ने अभी तक अपनी वचन का पालन नहीं किया। ठीक तो वही ये बात वहीं से लिया गया है, फूले का सकल मई छाई जान बसारित प्रकट बुढ़ाई। ठीक देखो इसमें क्या आया है, जानू। ठीक यहाँ पे कभी कभार आपको पीछे नीचे भी देगा, ऊपर भी दे सकता है, ठीक ये वाचक शब्द जो होते हैं। और क्या है, मनहु, देखो इसमें आगे ही दे दिया, मनहु सुर सरिता विमल जल उछलत जुग मीन। ठीक है, मनहु सुर सरिता विमल जल उछलत जुग मीन। तो आप लोग इसका ठीक वाचक शब्द पकड़ने का प्रयत्न कीजिएगा। अर्थ याद हो ना याद हो कोई बात नहीं, परंतु वाचक शब्द इसके याद होने चाहिए। ठीक इतना एग्जाम्पल नोट कीजिए। तो 3 एग्जाम्पल और आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कर रहा है, लता भवंती प्रकट भय तो अवसर दो भाई निकसे जन जुग विमल विधु जलद पटल बिल गाय। ये क्या है, विधु, विमल विधु। ठीक है, विधु जलद पटल बिल गाय। यहाँ ये बात वहां से ली गई है, ठीक ये भी रामायण से ही है। लता भवंती प्रकट भय तो अवसर दो भाई निकसे जन जुग विमल विधु
ठीक है, जलद पटल भी लगाए। यहाँ पे एक चीज देखिए, पहले क्या है, पहले वाचक शब्द पढ़िए, क्या है, जनु। जनु हमारा क्या है, वाचक शब्द है। इसे पकड़ लिया कि हमारा क्या हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। ये बातें वहां से ली गई है रामायण में, जब राम लक्ष्मण और उनके गुरुदेव कहाँ जाते हैं, जनकपुर में जाते हैं। जनकपुर में जाते हैं तो वाटिका में ठहरे हुए थे। वाटिका में जानते हो कैसा बनाता है, गेट बनाए जाते हैं, ऐसे देखते हो ना, ऐसे बनाए जाते हैं। उसमें क्या होते हैं, फूल पत्तियों से बनाया जाता है, बहुत अच्छा सुंदर गेट बनाया जाता है, ठीक, प्रवेश द्वार तो वाटिका में। वहीं पे जब राम लक्ष्मण जब प्रवेश करते हैं और सीता माता भी वहाँ पर क्या करने जाती हैं, पूजा करने जाती हैं, तो वहीं जब देखती हैं, जो ये इधर जाती हैं और उधर से आ रहे हैं, जब गेट से प्रवेश करते हैं तो देखने पे उन्हें ऐसा लगता है जैसे बादलों को बादलों जैसे बादल घेरे हुए, बादलों को हट जाने से चंद्रमा की रोशनी जिस तरह से पड़ती है उसी प्रकार से। तो वहीं से लिया गया है। लता भवंती प्रकट भय तो अवसर दो भाई, निकसी जन जुग विमल विदु, जलद पटल भी लगाए। ठीक है, जलद मीन्स होता है बादल, ठीक है, बादलों को चीर के हटते हुए, ठीक, जब सामने आता कितना सुंदर दृश्य है। ये बात वहीं से कही गई, परंतु आपको वाचक शब्द यहाँ पर देख रहा है। वाचक शब्द क्या है, जनु। जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, हीरकों में गोल नीलम है जड़े। क्या है, जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, हीरकों में गोल नीलम है पड़े। जिस तरह से हीरो में क्या होता है, नीलम क्या होता है, जानते हो ना, हीरा मोती होता है गजब के, उसे किसी में लगा दो तो कितना सुंदर दिखता है। वही किसी की बात कर रहा है, जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, मतलब आंखें देखने वैसी लग रही हैं, बड़ी बड़ी जो आंखें हैं इतनी सुंदर लग रही हैं जैसे किसी हीरक में क्या है, मोती नीलम जड़े हुए हैं। ठीक, ये बात वही कर रहा है। इसका वाचक शब्द क्या देखोगे, जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, हीरकों में, ठीक, गोल नीलम है पड़े। एक जान जानू जान, ठीक, मन मनहु, ठीक, ज्यों त्यों, ये शब्द आए तो आप क्या हो जाएंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएंगे। इतना आपको ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे जान आया ना, जान पड़ता है नेत्र देख के बड़े बड़े, हीरकों में गोल नीलम है जड़े। झूठे जन ना सग रही, मन मुँह निकसे बैन, यही तो मनहु किए बतूनी को विद नयन। तो यहाँ पे देखो क्या आया है, मानहू, ठीक है, यहाँ पर क्या है, वाचक शब्द है। तो समझ में आया, तो इतना नोट कीजिए। अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक, उसे भी आप देख लीजिए। उसी के बाद आज आपका अलंकार खत्म हो जाएगा। पहले से आप लोग नोट कीजिए। देखिए ये क्या है, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, जैसे हमने पेपर को देख रहे थे, आपके कई सालों को पेपर उठा के देख रहे थे, देखो इस रसों से भी आपके कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, और अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, इस सब चीज़ों से कुछ न कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक, इसीलिए हम सोचे कि इसे बताना अति महत्वपूर्ण है, इसीलिए हमने आप लोगों के सामने इसे लाए हैं। अब देखिए रसों की संख्या कितनी होती है, 9 रस होते हैं। 9 रस में क्या है, श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव क्या है, रति। अगर आपके एग्जाम में ऐसे लिख दिया रीत, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, रति, ये गलत है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, हास रस का स्थायी भाव हास, करुण रस का स्थायी भाव शोक, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, भयानक रस का स्थायी भाव भय, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध, विभित्स रस का स्थायी भाव जुगुप्स से, ठीक, अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। ठीक, आप पेपर में खुद एनालिसिस कीजिए, देखिए ये सब आए हैं कि नहीं आए हैं। इधर देखिए अस्थायी भाव की संख्या कितनी होती है, 9। जब रस कितने हैं, 9 रस है, अस्थायी भाव की संख्या कितनी होगी, 9 होगी। विभव कौन विभव की संख्या 2, ठीक है, 2 विभव होते हैं। अनुभाव की संख्या 4 होती है। संचारी भाव की संख्या 33। संचारी भाव का दूसरा नाम क्या है, व्यभिचारी भाव, ये भी ध्यान रखिएगा, या संचारी भाव लिखे या व्यभिचारी भाव लिखे, समझ जाइए। संचारी भाव की संख्या 33। 2 चीज इसे बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, दोनों महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है, तो अपना कंसेप्ट क्लियर रखिएगा। ये क्या लिखा है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को कहते, ये लिखा है तत्व को कहा जाता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को कहा जाता है क्या, अलंकार। देखो हमने क्या बताया था रस में, काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है,
किसे? रस को। जब आत्मा की बात आए तो वो रस होगा, और जब शोभा की बात आ गई तो क्या होगा? अलंकार। ठीक है, अलंकार मीन्स होता है आभूषण, श्रृंगार करने का चीज। मतलब जो काव्य में क्या होता है, शब्दों का जिस श्रृंगार किया जाता है उसे ही क्या बोलेंगे? अलंकार हो गया। तो समझ में आया? बस आज इतना है। आपके हास्य रस, करुण रस, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अलंकार खत्म हुए। कल से हम लोग पढ़ेंगे क्या है, सोरठा और छंद में, जो भी हो छंद में, ठीक, उसे पढ़ना है। उसी के बाद हम लोग आगे क्रम बाय क्रम पढ़ते चलेंगे। तो फिर इतना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो बच्चे चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर ले। ये चैनल आप लोगों का है, कृपया आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करें और आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें। तब तक अपना ध्यान रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।